आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की जिसका नाम सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, पर यकीन मानिए इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। जी हाँ, हम बस्ती की कहानी जानेंगे जो रामायण काल के ऋषियों से शुरू होती है और 1857 की क्रांति के नायकों तक जाती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी जगह का नाम, सिर्फ एक नाम, अपने अंदर सदियों का इतिहास छिपाए रख सकता है? बस्ती के मामले में इसका जवाब हमें एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाने वाला है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए कहानी को शुरू कर दें एकदम पौराणिक काल से। उस समय ये जो इलाका है ना, ये शक्तिशाली कौशल साम्राज्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता था और इसकी पहचान जुड़ी थी आध्यात्मिक ज्ञान से। ये कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं थी, इसे तपोभूमि कहते थे, मतलब तपस्या की धरती। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह भगवान राम के कुल गुरु महान महर्षि वशिष्ठ का आश्रम थी। आप समझ सकते हैं कि ये कितना पवित्र स्थान रहा होगा। इस जगह का रामायण से जो कनेक्शन है वो बहुत ही गहरा और डायरेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर आज के बस्ती जिले में जो मखौड़ा धाम है, वहीं राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रसिद्ध पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। सोचकर देखिए, ये वही धरती है जहां से उस महाकाव्य की एक कितनी महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जगह महर्षि वशिष्ठ के नाम से जुड़ी थी, तो फिर इसका नाम बस्ती कैसे पड़ गया? इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। देखिए, नाम का पूरा सफर यहीं छिपा है। शुरुआत में महर्षि वशिष्ठ के सम्मान में इस जगह को वशिष्ठी कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ इस घने जंगलों वाले इलाके में लोग आके रहने लगे, छोटी छोटी बस्तियां बसने लगी और बस धीरे धीरे आम बोलचाल में वशिष्ठी का रूप बदलते बदलते बस्ती हो गया। ये दिखाता है कि कैसे भाषा और नाम लोगों के जीवन के साथ साथ ही बदल जाते हैं। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल और फिर ब्रिटिश शासन के दौर में, जहां बस्ती को एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान मिलने वाली थी। बस्ती के प्रशासनिक इतिहास में कुछ बड़े मोड़ आए, जैसे कि 16वीं शताब्दी में कल्लड़ राजपूत राजा उदयराज सिंह ने इसे अपने राज्य का सेंटर बनाया। फिर 1801 में ये अंग्रेजों के अंडर एक तहसील हेडक्वार्टर बना और फिर वो तारीख आई जिसने इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। 6 मई 1865 जब इसे गोरखपुर से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। लेकिन रुकिए, बस्ती का इतिहास सिर्फ ऋषियों और राजाओं तक ही सीमित नहीं है। इसकी मिट्टी ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई। साल था 1857। ये वो साल था जब पूरे देश में क्रांति की आग भड़क उठी थी और बस्ती की धरती भी स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य की गवाह बनने वाली थी। इस क्रांति का एक बड़ा सेंटर बना जिले का अमोढ़ा छावनी बाजार। ये वो जगह थी जहां से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रणनीति बनती थी, जो बस्ती के लोगों के साहस और बलिदान की कहानी आज भी हमें सुनाती है। तो इस लंबे और दिलचस्प सफर के बाद आज का बस्ती कैसा है? चलिए एक नजर डालते हैं कि ये ऐतिहासिक विरासत आज भी यहाँ किस तरह जिंदा है। आज भी कोई भी बस्ती जाकर इन ऐतिहासिक जगहों को अपनी आंखों से देख सकता है। मखौड़ा धाम, जहां राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, अमोढ़ा छावनी, जो कभी राजा जालिन सिंह का महल था और बाद में क्रांति का केंद्र बना, और भद्रेश्वर नाथ जैसा प्राचीन शिव मंदिर। ये सब इतिहास की जीती जागती निशानियां हैं। अपने इतनी शानदार विरासत को साथ लेकर आज बस्ती सरयू और कुआनो नदियों के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण कृषि और व्यापार का केंद्र है। मतलब ये एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत का सम्मान भी करता है और भविष्य की ओर भी देख रहा है। बस्ती की कहानी हमें एक बात तो जरूर दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला नाम भी अपने अंदर हजारों सालों का इतिहास समेट सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शहरों और कस्बों की गलियों में इतिहास की ऐसी न जाने कितनी ही परतें छिपी होंगी जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं।